खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब सैलाब में डूबा हुआ है। सूबा पंजाब के सैकड़ों देहात और 6 लाख से जायद लोग सैलाब से मुतासिर हैं। लाखों एकड़ ज़रई अराजी सैलाबी पानी में डूब चुकी है और अभी सैलाब की शिद्दत में कमी की बजाय मजीद इजाफा हो रहा है। फ़कत कुदरती आफात के तनाजुर में ही देख लिया जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि नए सूबे बनाकर इंतजामी खुद मुख्तारी तकसीम करना किस हद तक नागुज़ीर है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के दीगर ममालिक में सबसे बड़ी रियासत भी कौमी आबादी के 10 से 16% से ज्यादा नहीं होती। अमेरिका में सबसे बड़ी रियासत कैलिफोर्निया सिर्फ 12%। भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश कुल आबादी का 16%, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब ही कुल आबादी का 53% बनता है। नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? दैट हैज बीन द $1 मिलियन क्वेश्चन। 78 बरस में हर सियासी मसले को इंतजामी ऐनक से देखकर कई हल तजवीज़ किए गए हैं, मगर तजवीज़ किए गए इन नुस्खों में से कोई एक भी काम ना आ सका, या ये कह लीजिए किसी एक पे भी संजीदगी से काम नहीं हुआ। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक चारों सूबों की सतह पर स्टेटिस्टिक्स में गहरी सियासी समाजी मुआशी तफरीक मौजूद है, जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 45% अफराद इस मुल्क में गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं और 36% अफराद बुनियादी खुराक के बहरान का शिकार हैं। नाजरीन, 14 लाख नौजवान 1.5 बरस में मुआशी बदहाली या फिर अदम रोजगार की वजह से मुल्क छोड़ चुके हैं, जिसमें तालीम याफ्ता नौजवान भी शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक इस अमर की निशानदही कर चुका है कि मौजूदा ब्यूरोक्रेसी पर मबनी ढांचा मुआशी तरक्की में बहुत अहम और बड़ी रुकावट है और इसमें सगीर इस्लाहात दरकार हैं। 12.5 करोड़ के सूबे पंजाब को चलाने के लिए एक चीफ मिनिस्टर, एक चीफ सेक्रेटरी, एक सीनियर मिनिस्टर, 16 मिनिस्टर्स, 2 स्पेशल असिस्टेंट्स और 29 पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं। 41 अजला पर मुश्तमिल इस सूबे के 6 अजला की आबादी दुनिया के 197 ममालिक और रियासतों से ज्यादा है। सिर्फ लाहौर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख से जायद, फैसलाबाद की आबादी 91 लाख, रावलपिंडी की आबादी 57 लाख, रहीम यार खान की आबादी 55 लाख और मुल्तान की आबादी 53 लाख से जायद है। और ये डिस्ट्रिक्ट आबादी के लिहाज से दुनिया के 197 ममालिक से बड़े हैं। खुद अंदाजा लगा लीजिए, खुद 12.5 करोड़ से जायद की आबादी वाला ये सूबा दुनिया के 222 ममालिक या फिर रियासतों से बड़ा है। और फिर जब भी कोई बहरान या आफत नाजिल होती है तो हालात पर कंट्रोल के लिए हुकूमत और इसकी मशीनरी के हाथ पांव फूल जाते हैं। इसी तरह सूबा बलोचिस्तान है, इसका रकबा दुनिया के 172 ममालिक से ज्यादा है। सिंध आबादी के लिहाज से दुनिया के 207 ममालिक से बड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा भी आबादी के लिहाज से दुनिया के 196 ममालिक और रियासतों से बड़ा है। यही वो बुनियादी मसला है कि जिससे तमाम बहरान और महरूमियाँ जन्म लेती हैं। दुनिया में सिर्फ वही मुल्क खुशहाल, प्रोग्रेस और महफूज होते हैं कि जहाँ इख्तियारात और वसाइल को मरकज़ में जमा करने की बजाय उन्हें छोटे छोटे सूबाई यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाता है, ऑटोनमी दी जाती है। मगर पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। इसके सिर्फ 4 सूबे हैं। इसके मुकाबले में भारत के 28, चीन के 23, इंडोनेशिया के 38, अमेरिका के 50 सूबे हैं। 4.5 करोड़ आबादी का मुल्क अल्जीरिया, इसके 58 सूबे हैं। कौमें इख्तियारात, वसाइल और गवर्नेंस को छोटे छोटे यूनिट्स में तकसीम करके अपने शहरियों को बराबरी और हक का एहसास देती हैं। और हम 1970 तक 1 यूनिट में रहे। गुज़िश्ता 55 सालों से 4 सूबों में मुनक़सिम है। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ना होने की वजह से अवाम ये शिकवा आज भी कर रहे हैं कि उनके टैक्सेस और वसाइल उन पर खर्च करने की बजाय सूबाई हुकूमतें बड़े शहरों को सहूलियात पहुंचाने में मसरूफ रहती हैं। एंड दैट मेक सेंस, क्योंकि बड़े शहरों में वोटर्स की तादाद ज़्यादा होती है, तो इन वोटर्स को काबू में रखने के लिए तमाम वसाइल का मुंह इन शहरी हलकों की तरफ ही मोड़ दिया जाता है। देही इलाके और छोटे शहर महरूमी का शिकार ही रह जाते हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी जन्म ले रहा है। इसी तरह जनूबी पंजाब के अंदर भी वही एहसास महरूमी है। पंजाब की निस्बत दूसरे सूबे NFC अवार्ड ना मिलने का शिकवा करते रहते हैं, लेकिन अगर इन बड़े सूबों को छोटे छोटे 15-20 सूबों में मुनक़सम कर दिया जाए कि जहां हर सूबे की अपनी असेंबली हो, अपना वज़ीर आला हो और छोटी छोटी हुकूमती मशीनरी हो, कि जो इससे अवाम में पाए जाने वाला ये गम, ये महरूमी, ये एहसास भी ख़त्म हो सकता है और अवाम को मसावी हकूक़ और बराबरी की सतह पर तरक्की और खुशहाली के मौक़े भी मुयस्सर आ सकते हैं। और इससे कौम में यकजहती का अंसर भी गालिब आ जाएगा। एंड फॉर जस्ट अ मिनट तसव्वुर कीजिए कि जो डिस्ट्रक्शन इन फ्लड्स की वजह, इस सैलाबी पानी की वजह से हो रही है, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में
उसके आगे हर यूनिट को एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर करके ऑटोनमस रखा जाता तो कितनी देर पहले पेशगी इकदामात लिए जाते और उसके बाद रिलीफ वर्क कितनी तेजी से होता। नए सूबों से नए दारुल हुकूमत बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इदारे कायम होंगे, मुलाजमतें खुलेंगी और फिर रोजगार में इजाफा होगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद नए सूबों के क़याम के हवाले से खासे मुतहर्रिक और पैशनेट हैं। उन्होंने नए सूबों की ज़रूरत के हवाले से कॉन्सेप्ट पेपर भी तैयार किया है और इसमें सूबों के क़याम, इंतजामी मामलात और आईनी तकाज़ों को भी पूरा करने के बारे में एक मुकम्मल लाहे अमल मुरत्तब किया है। आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटी की नुमाइंदा तंजीम के ज़ेरे एहतमाम आगाही सेमिनार से खिताब में उन्होंने एक बार फिर नए सूबों की ज़रूरत पर जोर दिया। हम ये कह रहे हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना दें। पंजाब में 10 इस वक्त हैं डिवीजन, तो 10 सूबे बनेंगे। सिंध 7 हिस्सों में तकसीम होगा, 7 डिवीजन हैं। खैबर पख्तूनख्वा अगेन 7 प्रोविंसेस में जाएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त 8 डिवीजन हैं, तो वो उसमें जाएगा। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है, तो ये सब मिला के हमारे 33 प्रोविंसेस बनेंगे। हजारों लाखों पेंडिंग केसेस। एक जज जब बैठता है सुबह काम करने के लिए, सर हाई कोर्ट में भी 100 के करीब केसेस एक जज के सामने एक दिन में पुट अप होते हैं। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो सबको देख सकता है? इसमें जुडिशरी का कसूर नहीं है, इसमें हमारे सिस्टम का कसूर है। आपको इसके यूनिट्स छोटे करने पड़ेंगे। कैसे छोटे होंगे जब आप सूबे छोटे करें? एक बहुत बड़ा सवाल हर जगह होता है कि आप 33 सूबे बना देंगे, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम ये सूबे बनाते हैं तो एक्चुअली हमारी जो कॉस्ट है ऑफ गवर्नेंस वो कम हो जाएगी। लोकल गवर्नमेंट जिसको कभी हमने सीरियसली नहीं लिया, जिसे हमने कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, तो मुझे वहां से बैठ के पाकिस्तान की सियासत को देखने का मौका मिला। सिर्फ लोकल गवर्नमेंट है विच इज देयर टू सर्व। आप अपनी कोई जरूरत देख लें, आपकी 90% जो आपकी जरूरत है गवर्नमेंट के साथ वो लोकल गवर्नमेंट से पूरी होती है। कोई भी लीडर जब ये काम करेगा तो ये पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर काम होगा और लोग उसे याद रखेंगे।